हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि A1 A2 A3 A4 करके AN तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका एक AN के टर्म्स का जो वैल्यू है वो इस तरह से हमको इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सम ऑफ 15 टर्म कितना होगा अगर AN का वैल्यू ये मेरा है, यानी कि 3 + 4n। तो ऐसे निकालने के लिए हमको तीन चीज की आवश्यकता होती है, तीन चीज, ठीक है। पहला क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस, तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑलरेडी गिवन है, हमको चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन हम लोग यहाँ पे n = 1 रखते हैं, ठीक है। जब n = 1 रखेंगे तो n के जगह पे 1 = 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 = 7 होगा। हम लोग क्या किए, इसमें n का वैल्यू 1 रखे, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पुटिंग n = 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, n के जगह पे व्हेन n = 2, ठीक है। जब n के जगह पे 2 रख रहे हैं तो A2 3 + 4 × 2 is 3 + 8 = 11। A2 आ गया हमारे पास, A1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग को पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो A2 - A1 होता है। तो A2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 11 है। A1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 4 हो गया। तो क्या हमारे पास सब कुछ आ गया? तो हाँ सर, कैसे आ गया, देखो n का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास पहले से था। A1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म यानी कि A बोलते हैं, और मेरा जो A2 का वैल्यू 11 आया और A2 से A1 को माइनस किए तो कॉमन डिफरेंस D निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है ऐसे निकालने के लिए, तो ऐसे निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है n/2 2a + n - 1 × D। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 15/2 2 × a का वैल्यू 7 + 15 - 1 × D का वैल्यू क्वेश्चन में हो गया 4। तो 15/2 14 + 14 × 4 है ना। तो 15/2 × 14 चौक 56 यानी कि 56 + 14 70, इसको काटेंगे तो 35। तो यहाँ निकल के आ जाएगा मेरा 15 × 35। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 × 15, 25 के 5, 5 दिए 15 और 2 17 और 35, तो 5 2 5 525 सही हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 के 5 2, 5 3 15 17, 5 1 5, 3 3 5, 7 5 12 के 2 और 3 हाथ में 1, 3 4 1 5। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ गया इसका 525 आ गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का 1 का आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2। इसको भी सेम प्रोसेस से करना है, इसमें भी कुछ हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। इसमें ये भी उसी का क्वेश्चन है, इसके लिए भी जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 15 ही है, और इसमें भी हम लोग को ऐसे नहीं निकालना है। तो इसके लिए भी एकदम सेम हम लोग प्रोसेस करेंगे कि A1 का वैल्यू पहले हम लोग यहाँ पे n = 1 रखेंगे, फिर n = 2 रखेंगे और इस तरह से करते हैं। तो आइए इसको भी बना ही लेते हैं। तो व्हेन n = 1 हम लोग रखते हैं इक्वेशन में, तो 1 = 9 × 5 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, सॉरी माइनस होता, तो 9 - 5 = 4 हो गया। अगला है A2 क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, यानी कि व्हेन n = 2, तो A2 = 9 - 5 × 2, तो हो जाएगा 9 - 10 = -1। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो D जो होता है वो होता है A2 - A1। तो A2 का वैल्यू मेरे पास कितना आया, -1, फिर ये माइनस का माइनस, फिर A1 का वैल्यू कितना आया 4। तो इसमें हो गया मेरा -5, मेरा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया।
अब हम लोग को सेम चीज करना है, Sn निकालना है, और इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है कि 15 ही होगा। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 15/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आ गया 4, प्लस n का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 15 है क्वेश्चन में, तो 15 माइनस 1 और d का वैल्यू -5। तो यहाँ हो जाएगा 15/2, यहाँ हो जाएगा 8, तो इसको घटाएंगे तो 14 माइनस 5 -70 है ना, -70 होगा। यहाँ पे से घटेगा तो 14 हो जाएगा, 14 इंटू -5 -70 हो गया। अब यहाँ पे 15/2 और 17 में से 8 जाएगा तो 62 माइनस, इसको काटेंगे तो 31 माइनस में, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो होगा 15 इंटू 31 माइनस, है ना, तो 15 तो ये 45, यानी कि 465 माइनस 465। ठीक है, ये मेरा दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें भी ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे कि हम लोग को ये डाटा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और ये डाटा दिया हुआ है, और आपको इसी का यूज करके Sn निकालना है। और Sn में टोटल हमको 3 टर्म चाहिए, ए, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, ये हम लोग n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2 इसीलिए पुट कर रहे हैं ताकि मेरा कॉमन डिफरेंस निकल पाए और फर्स्ट टर्म निकल पाए। जब 1 रखे तो a1 मेरा ही a के बराबर था, तो a1 निकल गया, और जब 2 रखे तो a2 आया, और a2 से a1 को माइनस करेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।